हरे कृष्ण राधे राधे। एक बार की बात है, एक दिल्ली का ही भक्त परिवार था। उस घर के मुखिया का नाम था मणिप्रकाश। जब से उन्होंने भागवत की कथा को सुना और बिहारी जी के बारे में सुना, तब से वो परिवार बिहारी जी के नाम का जप करने लगा। जब उनके परिवार ने बिहारी जी का दर्शन वृंदावन में किया, तब से वो परिवार बिहारी जी का ही हो गया। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करता था। एक बार वो परिवार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब गया, तो उनके साथ में उनके तीनों बच्चे थे। एक बेटी और दो बेटे, छोटे छोटे बच्चे। उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे। ज़्यादा कोई साधन नहीं था। वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे चलते थे। तो तांगे में बैठकर पूरा परिवार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बाके बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेन गली से जाते हैं तो वहाँ पुलिस चौकी आज भी है। वहाँ तक पहले तांगा जाता था। वो परिवार बच्चे को लेकर तांगे से उस पुलिस चौकी के पास जा कर के रुका, और तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय हो गया। तब वहाँ किसी ने कहा, बाबूजी आप आए हो, बिहारी जी का आपको दर्शन करना है, जल्दी से जाओ, बिहारी जी की आरती होने वाली है, आपको शायद लेट हो जाएगा तो दर्शन नहीं मिलेगा। झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और हमें लौटना भी है। तो वो तांगे से उतरा और तांगे वाले से कहा, बाबूजी आप ऐसा करिए, बच्चे को आप संभालिए, हम जल्दी से पति पत्नी जाकर बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। तांगे वाले ने भी हामी भर दी। वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए दौड़ करके मंदिर की ओर चले गए। इधर उस तांगे वाले के मन में, क्योंकि सामान भी रखा हुआ था, कुत्सित भावना आ गई। मन खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, इधर वो तांगे वाला उनका सारा सामान और बच्चे को लेकर के वहां से चल दिया। आज भी वो धर्मशाला है, वहाँ मुंगेर वाली धर्मशाला। जब आप मथुरा की ओर जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है। मुंगेर वाली धर्मशाला के पास उस तांगे वाले का जब तांगा पहुंचा, उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल ही रहे थे। बिहारी जी के दर्शन के बाद उन दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। बिहारी जी को प्रेम के से देख रहे थे। और उधर क्या हो रहा था, उस मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो लगभग एक 10-12 वर्ष का एक बालक वहां साक्षात प्रकट हो गया। वो तांगे के सामने जाकर के खड़ा हो गया। उसने तांगे वाले को रोका, तांगे को भागने नहीं दिया। वो तांगे वाला समझ पाए कि कौन है। उतर करके जब तांगे वाला आया, तब तक तो बालक अंतर्ध्यान हो गया। इधर वो तांगे वाला फिर तांगे पर बैठा, और जब उसने अपने घोड़ों की रास खींची तो घोड़े आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुए। बहुत चाबुक मारे, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। इधर जब वो पति पत्नी दर्शन करके वापस तांगे पर आए तो देखा वहां ना तांगे वाला है, ना बच्चे हैं, ना सामान है। दोनों रोने लगे। लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी सामने है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पत्नी ने कहा, आप रिपोर्ट लिखवाओ, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, वो जरूर मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में निरंतर जो संकल्प रहा है, अब बिहारी जी को ही लीला करनी है, क्योंकि भक्त का विश्वास ही विश्वासों का फलदायक। वो लौट कर आए तो बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया। वह स्त्री मेन गेट पर जाकर के सिर पटक पटक के रोने लगी। इधर पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा कर आ गया। दोनों रो रहे थे। उसी समय वो तांगे वाला दौड़ा दौड़ा बिहारी जी के मंदिर पर आया, और उसने जब सारी बात बताई, उसने कहा, बाबूजी मेरे मन में पाप आ गया था, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब मैं आपके बच्चों और सामान को लेकर के दौड़ रहा था उस तांगे को लेकर, तो वो 10 वर्ष का बच्चा जिसने मेरे तांगे को रोक दिया और मेरे घोड़े आगे नहीं बढ़े, वो कौन था। इतना जब उसने कहा तो पत्नी ने कहा, वो बालक और कोई नहीं, मेरे साक्षात बाके बिहारी जी थे, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। तो भक्तों, अपनी प्रेम श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए और बिहारी जी की लीलाओं की अनुभूति करिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु प्रेमी भक्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।